हेलो फेलो डेवलपर्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ CSS फ्लेक्सबॉक्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है CSS में। और अगर आपको एक बार फ्लेक्सबॉक्स अच्छे से समझ आ गया तो आप CSS में बहुत कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बहुत आसानी से बना पाएंगे। और मुझे तो फ्लेक्स काफ़ी पसंद है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लेक्सबॉक्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और आपको फिर ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्लेक्सबॉक्स मतलब ऐसे आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट में कॉम्प्लेक्स यूआई बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक बेसिक HTML मैंने लिख लिया है, तो इसमें मैंने स्टाइल शीट्स को अपनी लिंक कर लिया है। मैंने एक फ्लेक्स कंटेनर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर मैंने 5 फ्लेक्स आइटम्स बनाए हुए हैं। अभी मेरा स्टाइल शीट में कुछ नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं फ्लेक्स कंटेनर लिख लेता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर स्टाइल देने से पहले लेट्स स्टाइल द फ्लेक्स आइटम, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख पाए कि क्या हो रहा है। तो उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ओके। फ्लेक्स आइटम नॉट आइटम्स। तो अभी आप देखो बैकग्राउंड कलर, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 3REM। और उसके बाद हम पैडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी 10 पिक्सल्स का। और क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हल्का सा, ताकि थोड़ा सा लग जाए तो भी मेरा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमारा फ्लेक्स आइटम बन गया है। अभी आप देखोगे कि ये सब जो है हम एक डिव बनाए हुए हैं। तो डिव क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% उसकी विड्थ होती है। तो अभी वो पूरी 100% विड्थ ले रहा है। लेकिन अभी जैसे ही मैं फ्लेक्स कंटेनर को खोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या होगा कि वो रो वाइज स्टैक हो जाएंगे और उनकी विड्थ एकदम से श्रिंक हो जाएगी। तो अभी हम जानेंगे वीडियो में बीच में कि कैसे ये छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लेक्स काम कैसे करता है। तो फ्लेक्स में होती हैं 2 एक्सिस। मैं आपको डायग्राम से बता सकता हूँ। यहाँ MDN की वेबसाइट में जाइए और लिखिए फ्लेक्स, और आपको ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सबॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे जाइए, आपको दिखेगा ये डायग्राम। तो 2 एक्सिस हमारे पास होती है, एक होती है मेन एक्सिस, एक होती है क्रॉस एक्सिस। तो जो मेन एक्सिस होती है वो रो वाली, जो हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है फ्लेक्स का, रो वाइज होता है। तो रो वाइज में जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, और जो क्रॉस एक्सिस होती है वो वर्टिकली होती है। तो एक बार मैं इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सॉलिड ब्लैक। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको बोलते हैं हम लोग मेन एक्सिस। तो अभी क्या होगा, जैसे मुझे अगर इसको मेन एक्सिस पे हमें अपने कंटेंट को एडजस्ट करना है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। तो मैं पहले आपको वो वाली प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपको UI बनाने के लिए। तो जस्टिफाई कंटेंट उनमें से एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारा कंटेंट जो आइटम्स होते हैं उनको मूव करती है हॉरिजॉन्टली, नॉट हॉरिजॉन्टली, बेसिकली ऑन द मेन एक्सिस। तो अगर मैं इसको बोलूँगा सेंटर, तो ये मेन एक्सिस के सेंटर में सारे के सारे कंटेंट्स को ले जाएगी। तो जो हमारी मेन एक्सिस थी, ये वाली मेन एक्सिस है, इसके सेंटर में लेके आ गई है, ओके। तो इसको मैं मल्टीपल अदर वैल्यू भी दे सकता हूँ। जैसे इसमें होती है एक, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है फ्लेक्स स्टार्ट। तो अभी आप देखोगे कि क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट यानी कि हमारी एक्सिस के स्टार्ट में है सब कुछ, मैं इसको फ्लेक्स एंड भी कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे एंड में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूँ स्पेस बिटवीन, तो अभी क्या होगा कि इन सब के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस आ जाएगा अक्रॉस द मेन एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँगा स्पेस इवनली, तो इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप देखोगे स्पेस इवनली में कि हमारा जितना स्पेस 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, उतना 1 और स्टार्ट के बीच में भी और 5 और एंड के बीच में भी है। वैसे ही जब मैं इसको करता हूँ स्पेस बिटवीन, तो वहाँ पे 1 और स्टार्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं है, 5 और एंड के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड क्या करता है कि हर एक एलिमेंट, जैसे कि 1 मेरा एक एलिमेंट है, तो उसके लेफ्ट साइड में जितना स्पेस रखेगा उसके राइट साइड में भी उतना ही स्पेस रखेगा।
सिमिलरली फॉर 2, उसके जितना लेफ्ट साइड में स्पेस रखेगा उतना ही राइट साइड में स्पेस रखेगा। आप बोलोगे कि 1 और 2 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, 1 और स्टार्ट के बीच में कम है। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड जितना था उतना 1 के राइट साइड में भी है और उतना ही 2 के लेफ्ट साइड में भी है। तो 1 का राइट साइड वाला स्पेस और 2 का लेफ्ट साइड वाला स्पेस ऐड अप हो गया है और वो आपको ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। तो ये हमारा हो गया अपना मेन एक्सिस के कंट्रोल्स। अब आते हैं क्रॉस एक्सिस के कंट्रोल्स। तो क्रॉस एक्सिस के कंट्रोल्स के लिए पहले हम अपना फ्लेक्स कंटेनर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको मैं एक थोड़ा सा कुछ हाइट दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि बड़ा हो गया। तो अब मैं देखूँगा क्रॉस एक्सिस की कंट्रोल कैसे करते हैं। तो क्रॉस एक्सिस हमारी वर्टिकली होती है रो बेस्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं अभी इसके लिए हमारा जो होता है प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स बेसिकली इसका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेच। तो अभी देख रहे हो आप सब कुछ क्रॉस एक्सिस पे स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा एलिमेंट स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब खिंच के पूरा का पूरा अपना लेंथ ले रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको बोलूँ कि मुझे क्रॉस एक्सिस के सेंटर में सही चाहिए सब कुछ, तो क्रॉस एक्सिस के सेंटर में सब कुछ आ गया है। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप यहाँ पे MDN पे जाइए, सर्च करिए अलाइन आइटम्स फ्लेक्स। ठीक है, आपको मिल जाएगा MDN का लिंक और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज, स्टार्ट, सेंटर, स्ट्रेच, एंड, फ्लेक्स एंड, सेल्फ एंड, एंकर सेंटर, मतलब आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम अपने क्रॉस एक्सिस पे काम करते हैं। अब लेट से मुझे चाहिए कि ये जो 1 2 3 4 5 ये रो वाइज स्टैक हो रहे हैं, मुझे इसको कॉलम वाइज स्टैक कर देना है। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ है कि उस केस में हमारी एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, तो अब देखोगे कि हमारा जो कंटेंट है वो कॉलम वाइज स्टैक हो गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हुआ है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये अब हमारा जो एक्सेस है वो भी चेंज हो गया। अब तो आप देख रहे होगे स्पेस अराउंड जो लगना था वो हॉरिजॉन्टली लग रहा था अभी तक, लेकिन अब वर्टिकली लगना शुरू हो गया है। तो अगर मैं बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अभी सब कुछ वर्टिकली सेंटर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी मेन एक्सिस अब वर्टिकल हो गई है, क्योंकि अब कॉलम बेस्ड हमारा लेआउट है। आप फ्लेक्स डायरेक्शन को मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे मैं दे सकता हूँ रो रिवर्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, रो रिवर्स के केस में क्या हो गया कि हमारा रो ही है लेकिन उल्टा रो है, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 नहीं है। ऐसे में इसको कॉलम रिवर्स भी दे सकता हूँ और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है रो। ओके, तो मैं इसको दे सकता हूँ कॉलम रिवर्स, तो उस केस में उल्टा ये 5 4 3 2 1 कॉलम वाइज स्टैक हो जाएगा। कूल। अब हम देखने वाले हैं फ्लेक्स रैप के बारे में। फ्लेक्स रैप क्या काम करता है। तो फ्लेक्स रैप के जानने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको 1 2 प्रॉपर्टीज़ बता ही देता हूँ पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा काम आएंगी आपके। तो हमारे जो फ्लेक्स होता है उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है फ्लेक्स ग्रो, फिर होता है फ्लेक्स श्रिंक और फिर होता है फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है कि ये अथॉरिटी देता है फ्लेक्स को कि आप जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको कितना भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उसको बड़ा कर सकते हो, उसका वही विड्थ और हाइट बड़ी कर सकते हो। अभी आप देख रहे होगे कि फ्लेक्स उसकी हाइट और विड्थ बड़ी नहीं कर रहा है, जितनी है उतनी ही रहने दे रहा है। लेकिन देर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी, फ्लेक्स श्रिंक, जो फ्लेक्स को अथॉरिटी देता है कि अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो उसको श्रिंक कर दो, छोटा कर दो। ठीक है, और तीसरी होती है फ्लेक्स बेसिस, जिसको अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, ये भी आपको बताता हूँ बाद में। ये उतना यूज़ नहीं होती है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको बता देता हूँ। फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0, तो फ्लेक्स को अथॉरिटी नहीं होती कोई भी एलिमेंट को बड़ा कर पाए। फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू होती है 1, तो हाँ फ्लेक्स के पास बाय डिफ़ॉल्ट अथॉरिटी होती है कि अगर आपका एलिमेंट बहुत बड़ा है तो उसको छोटा कर देता है। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि पहले ये जो हमारे 1 2 3 4 5 थे 100% विड्थ ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया वो सब के सब श्रिंक हो गए। तो वो इसलिए भी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक होता है 1 और फ्लेक्स बेसिस बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऑटो। ठीक है, अब लेट से मैं किसी भी आइटम को फ्लेक्स ग्रो 1 कर सकता हूँ, कि किसी भी आइटम का फ्लेक्स श्रिंक 0 कर सकता हूँ कि भाई तू श्रिंक ना हो, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो अगर लेट से मैं बोलूँ फ्लेक्स आइटम 3
और इसको यहाँ पे हैश, और इसको बोलो विड्थ 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो जो हमारा ये 200 पिक्सल्स का हो गया है। और अगर मैं इसको बोलूँ या फिर हम इसको पूरे को दे देते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा कि कितनी इनकी विड्थ आई है, तो आप अभी देखोगे कि इसकी विड्थ है 166 पिक्सल्स के आसपास। ओके, तो जबकि हमने दिया 200 पिक्सल, ऐसा इसलिए हो क्योंकि इसका जो श्रिंक है वो 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका फ्लेक्स श्रिंक जो है उसको कर दो 0, तो अब देखो कि 3 वाले का विड्थ बढ़ गया है, वो हमारा उस हिसाब से रहा है। 220 पिक्सल इसलिए आ रही है क्योंकि 200 पिक्सल उसका विड्थ है और 10 पिक्सल का उसको पैडिंग मिल रहा है लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो अभी आप देखोगे वो श्रिंक नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। तो इस तरीके से हमारा फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक काम करता है। ठीक है, अब हमारा जो फ्लेक्स, अभी आप बोलोगे कि मुझे चाहिए कि ये जो विड्थ मैंने डाली है भाई, मुझे ये विड्थ रेस्पेक्ट करनी है, और जो लेकिन जैसे ही आपका कंटेंट ओवरफ्लो होना शुरू हो तो वो स्टैक करने लग जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप, लेकिन मैं बोलूँगा ट्रैप। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो 200 पिक्सल उसका विड्थ रखेगा, पहले 1 को रखेगा, फिर 2 को रखेगा, फिर 3 को रखेगा, फिर 4 को रखेगा। 4 देखेगा कि ओवरफ्लो हो गया तो 4 को नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा फ्लेक्स रैप काम करता है। कूल। अब मैं आपको और प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। एक हमारी होती है प्रॉपर्टी अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट में क्या होता है कि लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइन कंटेंट्स और इसको बोलता हूँ सेंटर। तो अभी आप देखोगे कि मेरे जो ये जो फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में जो गैप था वो सेंटर में आ गया। तो वो ये अलाइन कंटेंट जो है इन दोनों के बीच का गैप डिसाइड करती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँगा स्पेस बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन हो गया। अब देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड प्लेस कंटेंट। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, प्लेस कंटेंट। ठीक है, प्लेस कंटेंट क्या करती है, वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट की। तो अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया हुआ है, अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, तो मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्लेस कंटेंट, और यहाँ पे मैं देखूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट है। तो पहले मैं देता हूँ अलाइन कंटेंट है हमारा स्पेस बिटवीन, ओके, और हमारा जस्टिफाई कंटेंट है सेंटर। ठीक है, अब मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हटा भी दूँ तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेस कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट उसको हैंडल कर लेगा। उसको पता है कि पहला जो उसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो जस्टिफाई कंटेंट के लिए और दूसरा वाला उसके लिए। ठीक है, सॉरी, पहला वाला जो है हमारा वो अलाइन कंटेंट के लिए और दूसरा वाला जस्टिफाई कंटेंट के लिए। ठीक है, अब आप इसको एक प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। अगर आप एक ही प्रॉपर्टी दोगे तो वो दोनों पे वो सेम चीज़ अप्लाई कर देगा। ठीक है, अभी अब मैंने प्लेस कंटेंट सेंटर कर दिया, इसका मतलब उसने सोच लिया है कि अलाइन कंटेंट भी सेंटर है और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्लेस कंटेंट प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं हमारा फ्लेक्स बेसिस के ऊपर। तो फ्लेक्स बेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमारा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लेक्स ग्रोइंग और फ्लेक्स श्रिंकिंग हो रही होती है वो किस बेसिस पे करनी है फ्लेक्स को। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो फ्लेक्स आइटम 3 है उसका मैं फ्लेक्स बेसिस कर दूँ 200 पिक्सल, और ये फ्लेक्स रैप बना देते हैं, या फिर हम कर देते हैं 500 पिक्सल। तो अभी आप देखोगे कि थर्ड वाले का विड्थ थोड़ा बढ़ गया है। तो होता क्या है फ्लेक्स बेसिस, तो जब हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं तो फ्लेक्स क्या करता है कि जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स उसने रखे हुए हैं, उसके बाद वो देखता है कितना स्पेस बचा है, और जितना स्पेस बचा है उसको फिर डिवाइड करना स्टार्ट करता है इन हर एक एलिमेंट्स के बीच में। तो जितना स्पेस बचा हुआ है वो हर एक एलिमेंट पे कितना कितना देना है वो डिसाइड होता है फ्लेक्स बेसिस के हिसाब से। तो अब क्या होगा कि अगर मैं सबको 0 0 पिक्सल अगर फ्लेक्स बेसिस दे दूँ तो क्या होगा
ठीक है, और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल्स की, ठीक है। तब भी वो उसको ग्रो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी प्रॉब्लम यही होगा, लेट्स से मैं उसको बोलूँ क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा हर एक को वो 0 पिक्सल का मान ले रहा है और जितना ग्रो करना है उसको उस हिसाब से कर रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्स बेसिस इसी तरीके से काम करता है। आप इसको थोड़ा सा और जाके यहाँ MDN में पढ़ सकते हैं, फ्लेक्स बेसिस MDN। तो अभी आप जाके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझाया हुआ है कि कैसे काम करता है। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी है कि फ्लेक्स बेसिस अगर मैं आइटम 1 का 200 पिक्सल्स कर दिया है तो क्या होगा कि आइटम 1 थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि वो 200 पिक्सल को बेस मान ले रहा है और उसके ऊपर फिर उसमें जितना भी बचा स्पेस है वो जो इक्वली डिवाइड हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसमें 200 को बाई डिफ़ॉल्ट मान ही ले रहा है, उसके बाद उसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लेक्स बेसिस काम करता है। तो इस तरीके से हम फ्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल अपने UI बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा काम आता है रेस्पॉन्सिव UI बनाने में और नेविगेशन बार बनाने में, या फिर कोई ऐसा UI बनाने में जहाँ पे हेडर फुटर फिक्स्ड है। बहुत सारे जो यूज़ केसेस हैं हम अपने फ्लेक्स के उससे सॉल्व कर सकते हैं। फ्लेक्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक होती है गैप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गैप में क्या होता है कि अगर मुझे हर एक एलिमेंट के बीच में 8 पिक्सल्स का गैप चाहिए लेट से, तो 8 पिक्सल का गैप वो दे देगी। तो इस तरीके से फ्लेक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।